Hello, Bachon. Let's see this question. Question says that a tree 12-meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. The height from the bottom the tree is broken by the wind is मतलब ये हाइट है जहाँ से वो टूटा हुआ था. देन मैच कॉलम वन मतलब हमें उस पूरे का जो हाइट है वो इस फॉर्म में है, तो हमें यहाँ से K1 अल्फ़ा बीटा इन सब का वैल्यू निकालना है. आप ऐसे देखो, ये तो हमारे पास एक ट्री है. अब मान लो आप वो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड हो गया हमारे पास. तो ये पॉइंट को आप ए कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को आप बी कंसीडर कर लो और इस पॉइंट को आप सी कंसीडर कर लो. अब ये जो पार्ट जो ब्रेक हो रहा है वो बेसिकली इस तरीके से कुछ आएगा, मतलब वो ब्रेक होके इस तरीके से कुछ यहाँ पे आ गया. तो इस पॉइंट को आप ओ कंसीडर कर लो और ये एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री और टोटल 12 मीटर है. मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सी जो है वो हमारे पास कितना है 12 मीटर. मतलब ए सी को अगर हमने एक्स कंसीडर कर लिया तो ये कितना आएगा बच्चों 12 माइनस एक्स. फिर देखो आप ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया और ये जो ए बी है और ओ ए है ये दोनों भी बराबर हैं बिकॉज वही पार्ट तो यहाँ पे आया है. तो ए बी बराबर कितना होगा ओ ए, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 12 माइनस एक्स और ये एंगल 90 डिग्री. तो यहाँ पे हमें साइन थीटा अप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स. तो ये कितना होगा बच्चों √3/2. तो ये हो गया 12 माइनस एक्स इंटू √3/2 है, मतलब ये राइट हैंड साइड जाके कितना हो गया 2x. तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये हो गया हमारे पास 12 √3. और हमसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है वो देखो आप, हमसे ये बोला जा रहा है कि जो ब्रेक वाला जो पार्ट है द हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज़ ब्रोकन, मतलब ये वाली हाइट हमें x का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से 12 √3 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2x प्लस ये हो गया हमारे पास x इंटू √3. तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा वो देखो आप, ये हो गया 12 √3 और नीचे कितना आएगा बच्चों 2 प्लस √3. इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 3 1. तो ऊपर कितना आएगा ये हमारे पास हो गया 12 √3 इंटू में 2 माइनस √3. अब ये जो पूरा हाइट है ये हमारे पास यहाँ पे 3 है और यही हमें निकालना था. अब ये इन्होंने किस फॉर्म में गिवन है वो देखो कि K1 रूट अल्फ़ा और बीटा माइनस रूट अल्फ़ा. अब ये जो पूरा x इन्होंने दिया है वो दिया है हमारे पास K1 इंटू रूट अल्फ़ा और फिर ब्रैकेट में क्या है बच्चों बीटा माइनस रूट अल्फ़ा. मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फाइनली हमें यहाँ से K1 K2 ये जो भी कुछ है वो हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो K1 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 12 और फिर अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 और फिर बीटा का वैल्यू कितना है 2. अब आप आओ पहले ऑप्शन में, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3, मतलब पहले वाले का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों Q. तो पहले वाले का फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों Q और सेकंड में हमारे पास क्या है K1 प्लस अल्फ़ा है, मतलब K1 प्लस अल्फ़ा करेंगे तो कितना आएगा 15. तो सेकंड का आंसर कितना हो गया हमारे पास R. ये सारे को हमें वैल्यू पुट करना है. फिर थर्ड वाले में अपने पास क्या आंसर आएगा वो देखो, थर्ड वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा है मतलब कितना हो गया 5. तो 5 हमारे पास कौन है P. फिर हमारे पास फोर्थ वाले में K1 और बीटा है मतलब 12 और 13 मिलके कितना हो गया 14. तो S मतलब आंसर आ रहा है बच्चों QRPS हमारे पास आंसर आ रहा है. मतलब ऑप्शन 4 जो है वो अपने पास करेक्ट है बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.